शिक्षक दिवस पर झारखंड सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों के करेगी पुरस्कृत, देगी 1 लाख तक का इनाम। हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार का उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। इसमें शिक्षकों का चयन की प्रक्रिया से लेकर समय सीमा का निर्धारित कर दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रखंड, अनुमंडल, जिला तथा राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। प्रखंड स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों का पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 264 प्रखंड में एक शिक्षक पुरस्कृत होंगे। इसी तरह अनुमंडल स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 45 शिक्षकों का अनुमंडल स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। सभी जिलों में एक अर्थात कुल 24 शिक्षक जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित होंगे। कुल 3 शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया जाएगा। इस तरह कुल 336 शिक्षकों का पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो रही है। यहाँ मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन के सरकार भी बदलाव हो सकता है यदि चुनाव आयोग इनके विपक्ष में फैसला देता है, जो जरूर सरकार बदल सकती है। मामला किसी का शिकायत को लेकर जुड़ा है। अब सबकी निगाहें आयोग के निर्णय पर है। सोरेन के खिलाफ वैसे तो भाजपा ने शिकायत की थी, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रतिकूल फैसला आने के बाद कांग्रेस भी दबाव बढ़ा सकती है। आइए समझते हैं कि यह क्या मामला है। हेमंत सोरेन आरोप है उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज आवंटन कराया। मुख्यमंत्री के पास खान विभाग भी। भाजपा के दावा है कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है, लिहाजा उनकी विधानसभा के सदस्यता समाप्त की जाए। बसंत सोरेन के खिलाफ शिकायत में निर्वाचन आयोग के एक खनन कंपनी का साझेदार होने का संबंधित तथ्य छिपाने का आरोप है। इस पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग के मध्य मांगों का आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। आयोग में हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे मामले के बहस पूरी हो गई है। इसमें अब निर्णय आना बाकी है। आयोग का फैसला अगले इनके पक्ष में आता है। शिक्षक को जाति प्रमाण पत्र बनाने में लगाने का होगा विरोध। संघ 24 व 25 को करेंगे काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन। मेदिनीनगर पलामू सरकारी शिक्षकों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में लगाया जा रहा है। इसका विरोध किया जाएगा। ये बात अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पलामू जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार दुबे ने कही कि वे शनिवार को वर्षा के बीच स्थानीय सुधना स्थित बीआरसी सभागार में संघ के हुई बैठक में अध्यक्षता करते हुए दुबे ने कहा कि शिक्षकों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। विभाग शिक्षकों के उनके मूल कार्य के अलग करने का कुश्ती प्रयास कर रहा है। शिक्षकों के अपमानित का प्रतीत करने के लिए गैर शिक्षक कार्यालयों में लगाया जा रहा है। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ अपनी मांगों को लेकर शनिवार का विरोध प्रदर्शन किया। यदि इनकी मांगों पर कोई विचार या ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 22 अगस्त को अनिश्चित काल से लिए प्रदर्शन करने का बाध्य हो जाएगा। संघ का कहना है कि JSLPS के PRP BAP द्वारा पूरी निष्पूर्वक का ईमानदारी व सरकार का विभिन्न योजनाओं मनरेगा SBM आजीविका गतिविधि पंचायती राज कोविड-19 जैसे कार्यों को पूरा कर आ रहे हैं। जिले के सभी प्रखंडों को ग्राम स्तर पर महिलाओं का आजीविका का शुद्ध कार्य करते आ रहे हैं। इन प्रयासों के तहत विभिन्न कार्यालयों का लाभ सफलतापूर्वक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं में कार्य कर, परंतु हम सभी BRP BC के लिए सभी सुविधाओं का वंचित रखा गया है। झारखंड के गढ़वा में चल रहे बालिका आवासीय विद्यालय पर लगा गंभीर आरोप है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के छात्रों को नाली का पानी पिलाया गया। गढ़वा जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। वे साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा है। गढ़वा झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक बालिका आवासीय विद्यालय के महिला वार्डन पर आरोप लगा है कि उसने एक छात्र को नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। जानकारी के मुताबिक यह अमानवीय घटना गढ़वा जिले के एक सरकारी आवासीय स्कूल की है। मामले में 12 साल के छात्र के माता पिता का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन में उनकी बेटी को
प्रताड़ित किया, उसके साथ मारपीट के और नाली का गंदा पानी पिलाया। समाचार वेबसाइट पर टेलीग्राफ के मुताबिक पीड़ित कंचन कुमारी गढ़वा के धुरकी ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 7 के छात्र है। पीड़िता कंचन के मां ने कौशल्या देवी का आरोप है कि बालिका छात्रावास के वार्डन सुमन अग्रवाल ने उनकी बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार के माता पिता की शिकायत पर धुरकी थाने में वार्डन सुमन अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया लिया जाएगा। मामले कंचन के मां कौशल्या ने कहा कि बीते 16 अगस्त को मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह हॉस्टल में सो रही थी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस के चालक और टेक्नीशियन आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं। इसकी वजह है कि इन्हें 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। चालकों ने बताया कि 10 दिनों के भीतर वेतन नहीं मिला तो एम्बुलेंस के चक्का जाम कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ने फाइलों में ही बेहतर व्यवस्था दिख रही है। स्थिति यह है कि राज्य के 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने के कागर पर एम्बुलेंस चालकों का टेक्नीशियन को वेतन नहीं मिलने की वजह से आर्थिक संकट में जूझने लगे हैं। काम छोड़कर दूसरे कार्य की तलाश में जुट गए हैं। किसी राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का एम्बुलेंस सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने वाले एम्बुलेंस का चक्का कभी भी जाम हो सकती है। 108 एम्बुलेंस में काम करने वाला कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। 4 माह से वेतन बकाया है। गढ़वा के इस वक्त की बड़ी खबर गढ़वा, जहां पटना से छत्तीसगढ़ जा रही थी यात्री बस मध्य रात में अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और ग्रामीणों का सूझबूझ के बस में सवार सभी लोगों के सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि बिहार के पटना से 38 सवारी लेकर चली राजहंस नामक यात्री बस छत्तीसगढ़ से राज्य के अंबिकापुर जा रही थी। गढ़वा में प्रवेश करते ही बस भारी बारिश के बीच जब जिला मुख्यालय के करू अकला गांव पार कर रही थी, अचानक बस अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा समाई। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली कि पूरा गांव यात्रियों ने बचाने के तालाब कूद पड़ी। देखते ही देखते पुलिस को भी जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर प्रत्येक यात्रियों का बस से सुरक्षित निकाला। जन्म 8वीं पर्व होने के कारण ग्रामीण जगे हुए थे। बस में सवार यात्रियों को हल्की फुल्की चोट आई। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कृष्ण जन्म 8वीं मना रहे थे, अचानक एक बस तालाब में समा गई। हम लोग सभी लोगों जान बचाने में लग गए और सभी लोगों के सुरक्षित निकाला गया। घटना के समय गांव और पुलिस वालों को बहादुरी देखते बन रही थी। रामगढ़ में लगातार बारिश की वजह से पतरातू नहर के जल स्तर बढ़ गया है। पानी के तेज बहाव में पतरातू नलकारी नदी के कार और बाइक वह बह गई और दोनों लोग के नदी में डूबने का मौत। नदी में और भी लोगों के बहने का आशंका जताई जा रही है। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण लगभग सभी नदी नालों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इस पतरातू नलकारी नदी में अचानक तेज बहाव आने से एक कार और एक बाइक पानी में बह गई और 2 लोगों के नदी में डूबने की मौत हो गई है। पानी में गाड़ी के दिखाई देने पर स्थानीय लोग ने नदी से 2 लोगों का शव निकाला। उन लोगों ने नदी में और भी लोगों का डूबने की आशंका जताई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि लगातार बारिश में जल स्तर बढ़ गया है, जिस कारण पतरातू नलकारी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव से हादसा हुआ। इस तेज बहाव के कारण पुल के पास के कार और बाइक पानी में बह गए। नदी में गाड़ी दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों कार और बाइक की तलाश करना शुरू किया, लेकिन तेज बहाव के कारण कार बहते हुए पानी से बाहर निकालने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन कार को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। इधर कार में 2 लोगों के स्थानीय लोगों के पानी निकाला। इसके बाद लोगों के घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेज दिया। झारखंड में सियासी हलचल पर यूपी अलर्ट का सीएम हाउस बुलाए गए सभी विधायक। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा के ओर से की गई शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड की सरकार एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है।
भाजपा ने मुख्यमंत्री पर अपने नाम माइनिंग लीज लेने का आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस बिंदु पर आयोग का फैसला किसी भी दिन आ सकता है। उधर माइनिंग लीज और सेल कंपनियों का निवेश का आरोप से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट दोनों आगामी फैसले राज्य के सत्ता समीकरण का प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा इन सब के मैनेजर यूपीओ के शनिवार को सीएम आवास में अति आवश्यकता का मीटिंग कॉल है। गठबंधन के सभी विधायकों को राज्य के राजधानी रांची के आसपास मौजूद रहने का कहा गया है। माना जा रहा है कि किसी भी संभावित खतरे के मैनेजर सरकार अपने गठबंधन का किलेबंदी का मजबूती सुनिश्चित करना चाहती है। बीते 30 जुलाई को कांग्रेस को 3 विधायक कोलकाता को 50 लाख रुपए केस के साथ पकड़े गए थे। रांची में भारी बारिश और तेज हवा के कारण कई पेड़ गिरे, सड़क हुई जाम, मौसम ऑरेंज अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण रांची सहित झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, साथ ही तेज हवा भी चल रही है। रांची स्थित मौसम विभाग के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के चतरा, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा जिलों में अलग अलग कुछ घंटे का जोरदार बारिश हो सकती है। उन्हें कहा गया कि इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तेज हवा में चली गई और हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा में 22 अगस्त तक जबकि झारखंड में 25 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 22 अगस्त तक बारिश की संभावना जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश की आसार जताया गया है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लो प्रेशर एरिया की वजह से उत्तर प्रदेश कई जिलों के ऐसी हवा चलेगी कि इसके अलावा मानसून के ट्रफ रेखा पर ऊपर जाने की स्थिति में बारिश की संभावना बनी हुई है। कई जिलों में आज बारिश की आशंका जताई गई है।